Good morning, students. Welcome to the class again. We are studying chapter 4, admission of a partner, and we have studied till now when new partner brings goodwill in cash, and also we have studied when partners do not bring goodwill in cash. Today's new point is that when goodwill already appears in the books. So when goodwill already appears, it is known as old goodwill, which is found in the balance sheet. So this goodwill is of no use now for the business because goodwill is sold with business. So whenever it is recorded in the balance sheet, it means now it is valueless. So this goodwill is like a loss, and it will be distributed between the partners in their old ratio. So journal entry will be passed for it. Old partners capital account debit to goodwill account. So in this way we have to deal with the goodwill already appears in the books. Today we will do question number 39. In question number 39, there are two partners A and B in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share and C acquires 1/5 of his share from A. So when C is admitted for 1/4 share and he is acquiring 1/5 of share from A, then it means A will give him 1/20. Again read, C acquires 1/5 of his share from A. तो C का शेयर 1/4 है, 1/4 में से वो 1/5 A से ले रहा है, इसका मतलब बाकी का वो B से लेगा. तो B से वो कितना एक्वायर करेगा, इसको टोटल कितना चाहिए C को 1/4, इसमें से 1/20 उसने A से ले लिया, तो B से कितना लेगा 4/20, यानी कि 1/20 A देगा और 4/20 B देगा. तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया 1:4. Goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of the last 5 years. आपको लास्ट 5 years का प्रॉफिट और लॉस गिवन है, फिर उसके बाद आपको असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लास्ट 5 years के प्रॉफिट को लिख लेंगे. पहले अपन प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा. अब इसमें आपको एडजस्टमेंट जो गिवन है हमको एडजस्ट करेंगे हम. जैसे 1,20,000 का जो प्रॉफिट है 15 में, उसमें 40,000 का एबनॉर्मल गेन है, तो वो प्लस हो जाएगा, लेस हो जाएगा 40,000. और 2016 में लॉस बाय फायर है 50,000 का, वो प्लस होगा. और 2017 में भी एबनॉर्मल लॉस है ₹1,50,000 का, तो ये भी इसमें प्लस हो जाएगा.
वॉलंटरी कंपेंसेशन के नाम से। इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। यहां लिख रहा हूं मैं, टू 2014 का तो आएगा 50,000, 2015 का आएगा 80,000, 2016 का माइनस का 10,000, 2017 में 50,000 और 2018 में 1,90,000। ये हमारे आ गए एडजस्टेड प्रॉफिट। माइनस 10,000 और प्लस 50,000 और 1,90,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका एडिशन करना पड़ेगा। 50 प्लस 80 130, माइनस 10 120, 170, 260 एंड 360, 3,60,000 and total years are 5, so average profit is 72,000। सारे एडजस्टमेंट करे, फिर उसका एवरेज निकाला तो 72,000 आ गया। अब हमें इसमें दे रखा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाल लिया था 1:4। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या है ये? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। फिर हमें निकालना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है असेट माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपको असेट गिवन है 7 लाख रुपीज की और लायबिलिटीज आपको गिवन है 2,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी आपके पास 4,80,000 की। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इस फॉर्मूले में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू आप लोगों की आई थी 6 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 4,80,000। तो गुडविल आएगी 1,20,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है। C brings in rupees 1,25,000 for his capital but is unable to bring his share of goodwill in cash. You are required to calculate C's share of goodwill. तो इसमें से आप C का शेयर निकाल लीजिए। ये टोटल फर्म की गुडविल है, तो C का शेयर हो गया 30,000 रुपीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जब भी गुडविल कैश में लेके नहीं आता पार्टनर, तो हम क्या एंट्री करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि अभी वो नया पार्टनर है, हम नहीं चाहते कि उसकी कैपिटल को हम डेबिट करें, तो ये सिर्फ एक एजम्पशन है। इसके अकाउंट में क्या आता है? जितना इसका शेयर था, जो इसको गेन हो रहा है 1/4 which we have already calculated 30,000, and this 30,000 will be distributed between A and B in the ratio of 1:4. So 1/5 and 4/5. It will be 6,000 and 24,000. Calculate new profit sharing ratio.
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ओल्ड रेशियो है और हमारे पास सैक्रिफाइस है, तो हम ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर देंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और सैक्रिफाइस हमने निकाला था 1/20। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसका सैक्रिफाइस है 4/20 और सी का न्यू रेशियो हमें पता ही है 1/4। एलसीएम 20, 12 - 1 11/20। So new ratio is 11:4:5. In this way, this question is complete. Now I have told you that when goodwill already appears in the books, you have to pass a single journal entry for the goodwill that is already appearing, and that entry is old partners capital account debit to goodwill account. That is an additional entry only. Other all the adjustments which we do will remain as it is. For example, question number 40. In question number 40, you have to calculate the goodwill. 3 years purchase of last 4 years average profit. And also as cannot bring goodwill in cash. तो आपको पहले goodwill निकालनी है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री जैसे अपन ने करी वैसे करनी है। Goodwill already appears in the books at 50,000. तो इसकी एंट्री आपको करनी है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, PQR टू गुडविल। 50,000 को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 आपको 42 तक करके लाना है होमवर्क में, PDF बना के आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक यू।